हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का ये वीडियो नंबर 8 है। वीडियो नंबर 7 में हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को देखे थे और आज की इस वीडियो में वीडियो नंबर 8 में उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके दोस्त, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब हम आपको समझाए थे कि पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग करते समय, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते समय कुछ गलती हो गया है। उस गलती को अपने लोग को इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है दोस्त, ठीक करना है बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, गलती कुछ भी हो सकता है। अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड गलती हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है रॉन्ग पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है दोस्त, या कभी कभी तो जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना था, नहीं कर पाए हैं और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो गलती कुछ भी हो सकता है। जो गलती हो रखा है उस गलती को अपने लोग को ठीक करना है बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां देखे थे। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता दें, वीडियो नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 चार सवाल को अपने लोग देखे थे दोस्त। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक बात और, अगर इस चैनल पे कोई नया है या ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके फटाफट देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को अपने लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक अपने लोग का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, 20 में आने से पहले एक बात जरा हम आपको बताना चाहते हैं। लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 को अपने लोग सॉल्व किए थे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 में 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दे पाए थे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। ओके, अपने लोग इस गलती को ठीक किए थे बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। लेकिन जो एंट्री अपने लोग पास किए थे दोस्त, जरा देखिए आपके सामने है, जो एंट्री पास किए थे अपने लोग, जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दिए थे, जो क्रेडिट होना चाहिए था उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दिए थे। लेकिन यहां कुछ मिस्टेक हो गया था दोस्त अपने लोग से। जरा देखिए ध्यान से, जरा देखिए ध्यान से, होना क्या चाहिए था। यहां देखिए, यहां देखिए मेरे दोस्त, यहां देखिए क्या होना चाहिए था। यहां देखिए सवाल बोल रहा था कि देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड। यहां मेथड कौन सा था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्लियर है? अगर मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड था दोस्त, तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्री करना था करेंट अकाउंट के थ्रू होगा। समझ में आया? अपने लोग इसको क्या किए थे कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर दिए थे मेरे दोस्त। तो इसको बस अपने लोग को ठीक कर देना है। यहां जहां कैपिटल लिखा हुआ है आप इसको करेक्ट करके क्या कर दीजिएगा, करेंट। और यहां भी क्या कर दीजिएगा मेरे दोस्त, करेंट। और यहां भी क्या कर देना है आपको, करेंट। ओके, सवाल नंबर 18 में आपको करना है। ठीक है, सवाल नंबर 19 में भी 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था, लेकिन तीनों साल का अलग अलग पीएसआर था। अपने लोग इसको भी सवाल को किए थे बहुत अच्छे से। इस सवाल को भी देखे थे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। और यहां भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड था मेरे दोस्त, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साल का बराबर आया था, बिकॉज ओपनिंग कैपिटल हर एक साल का क्या था, सेम था। बिकॉज मेथड कौन सा था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करेंट अकाउंट बनेगा। और कोई भी आइटम का एंट्री करना है तो करेंट अकाउंट के थ्रू अपने लोग को करना था। इसको भी क्या किए थे अपने लोग, इसको भी कैपिटल अकाउंट कर दिए थे। बस यहां भी आपको क्या करना है, यहां भी आर का करेंट अकाउंट कर देना है और क्यू का करेंट अकाउंट कर देना है। सर पी का कुछ नहीं हुआ, पी का नील आया था मेरे दोस्त, पी का क्या आया था, नील आया था, कोई दिक्कत नहीं था। तो आर का करेंट अकाउंट एंड क्यू का करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो इसको एंट्री करेंट अकाउंट के थ्रू होगा। ओके दोस्त, समझ में आया? मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड था तो अपने लोग एंट्री करेंट के थ्रू इसको कर दिए। सारा एंट्री किसके थ्रू होगा, करेंट अकाउंट के थ्रू होगा अगर मेथड फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड रहने की वजह से ही यहां कैपिटल की जगह क्या किए, करेंट किए। ठीक है दोस्त, चलिए आइए अब देखिए,
अब अपने लोग चलते हैं सवाल नंबर 20 पे। ओके, ये थोड़ा वीडियो नंबर 7 में हम लोग कैपिटल कर दिए थे, इसको सोचे कि इस वीडियो में हम आपको बता दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे हम। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए दोस्त, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज। पहले सवाल पढ़ते हैं। देखिए, तीन पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड। ओके, और तीनों पार्टनर के बीच में देखिए कैपिटल दे रखा है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ड्राइंग दे रखा है 1 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। मजे की बात यह है 1,60,000 है मेरे दोस्त, ये 1 लाख है, ये 60,000 है, ये 40,000 है। मजे की बात यह है कि डेट अपने लोग को ड्राइंग में दिया है क्या? डेट नहीं दिया है। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। While distributing the profit among the partner, the firm forget to charge interest on drawing at the rate of 10% per annum. Oh my God! जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था तो फर्म क्या किया? भूल गया, अकाउंटेंट भूल गया क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना। तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ले पाया, तो अपने लोग को इसको ठीक करना है। समझ में आया? इस सवाल में बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। करना क्या है? चुपचाप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ले पाया है तो रॉन्गली करेक्टली का बात ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है और पार्टनर्स को पीएसआर में दे देना है, बस यही काम करना है। क्लियर है? आइए चलिए देखिए दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है। कैपिटल कौन कौन सा है? ओ माय गॉड, कैपिटल कौन कौन सा है मेरे दोस्त? एक सेकेंड, चलिए कैपिटल एक्स वाई जेड देखते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पहले लिख देते हैं दोस्त, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। चलिए देखिए क्या करना है, एक्स वाई जेड। क्लियर है? देखिए इसमें बेसिकली अपने लोग को क्या करना है, IOD लेना भूल गए हैं तो लेंगे, और हम आपको बता रखे हैं कि अगर किसी पार्टनर को कुछ देना है तो उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, अगर उस पार्टनर से कुछ लेना है तो उसके कैपिटल को क्या करेंगे दोस्त? डेबिट करेंगे। समझ में आया? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो लेना है तो कैपिटल को क्या कर देंगे मेरे दोस्त? डेबिट। समझ में आ रहा है? क्या कर देंगे? डेबिट। कितने अमाउंट से जरा देखते हैं। 1,60,000, 40,000 ड्राइंग का अमाउंट है और रेट पर एनम में है दोस्त 10% पर एनम। तो ड्राइंग का डेट नहीं दिया है तो अपने लोग मानेंगे कि ड्राइंग कब हुआ है? बीच में हुआ है। तो 1 लाख का 10% मतलब इसका 5 इंटू 6/12, 60,000 का 10% इंटू 6/12, 40,000 का 10% इंटू 6/12। तो इसका हो जाएगा 5,000, इसका हो जाएगा 3,000 और इसका हो जाएगा 2,000। 5,000, 3,000 और 2,000। समझ में आया? मतलब देखिए 5 3 8 तो 10, 10,000 रुपया लेना भूल गए। ये IOD पता है दोस्त? लेना है। IOD क्या करना है? लेना है। समझ में आया? और IOD लेकर पता है क्या करना है? 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशियो में? रेशियो दे रखा है क्या? ओ माय गॉड, रेशियो नहीं दे रखा है क्या दोस्त? देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट, फॉर्म फॉरगॉट टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रेशियो एक्चुअली नहीं दे रखा है तो एक काम करते हैं, रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वल मान लेते हैं और 3 पार्टनर तो जरा पॉइंट में आ जाएगा। आप जरा मैनेज कीजिएगा दोस्त, आप जरा मैनेज कीजिएगा क्या कर सकते हैं। आइए 1:1:1, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 12% कर दे क्या? बट एनीवे चलिए कोई बात नहीं। आइए 10,000 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 3 3 3 3, ये भी हो जाएगा 3 3 3 3 और ये हो जाएगा 3 3 3 4, ये हो जाएगा 10,000। समझिए बात को, 10,000 लेंगे और 10,000 जो प्रॉफिट हो जाएगा उसको देना है। समझ में आया? देना है तो PSR, और PSR मेंशन नहीं है तो क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे। आइए जरा ध्यान से, अब देखिए जरा, यहां देखिए आप 5,000 से डेबिट करना है और ये क्या करना है? क्रेडिट करना है। समझ में आया? तो 5,000 से डेबिट करना है और 3,333 से क्रेडिट करना है तो कितना से डेबिट हो जाएगा मेरे दोस्त? 5,000 माइनस 3,333, ये हो जाएगा 1667, ये भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 333। तो देखिए यहां डेबिट होगा और यहां क्या होगा? डेबिट 3,000 से करना है, क्रेडिट 3,333 से करना है तो यहां क्रेडिट हो जाएगा
और यहां देखिए मेरे दोस्त 1334 रुपया डेबिट करना है 2000 से, क्रेडिट करना 3334 से, तो यहां क्रेडिट कर देंगे। आप मेरी बातों को समझ गए। आप अगर इसका एडजस्टमेंट एंट्री आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जरा पता है आपको एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यहां देखिए, यहां देखिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा। ये तो कैपिटल के थ्रू हो सकता है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से? 1667 रुपया से, टू वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 333 रुपया से, एंड टू जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना से? 1334 रुपया। बात आपको समझ में आ गया? ये हो गया आपका एडजस्टमेंट एंट्री पास। क्लियर है दोस्त? आपको ये सवाल समझ में आया? बताइए। इसमें बेसिकली अपने लोग को करना क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, नहीं ले पाए हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लेंगे और उसको पीएसआर में बांट देंगे। समझ में आया? बस यही अपने लोग को करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। हम आपको 18 19 भी बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 20 आज बता ही दिए। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 21 18 19 में ये भी बता दिए थे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, तो एंट्री किसके थ्रू होगा? करंट अकाउंट के थ्रू होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 भी अपने लोग देख लिए। ठीक है दोस्त? चलिए अब आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहां देखिए, राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 रेशियो दे रखा है। देयर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यहां भी देखिए मेथड कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये सब ध्यान देना है। वर रुपीज 3 लाख एंड 1 लाख एंड 2 लाख फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। अपने लोग जो भी एंट्री करेंगे करेंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। समझ में आया? चलिए आइए देखिए, रिस्पेक्टिवली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 9%। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया ये 9% दिया गया पर एनम, इंस्टीट्यूट 10%। ओ माय गॉड, हो गया भाई साहब। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, आईओसी जो दिया गया, आईओसी देना चाहिए था 10% और दे कितना दिया? 9% दे दिया, दे दिया। देना था कितना मेरे दोस्त? 10%, दे दिया 9%, मतलब क्या हुआ? लेस चार्ज किया गया। समझ में आया? ठीक है दोस्त, लेस चार्ज किया गया। आई द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। क्लियर है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। समझ में आया? प्रॉफिट कितना है? 2,50,000 और अपने लोग को हुआ क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस 10% के बदले कितना दे दिए? 9%, मतलब 1% प्रॉफिट कम दिए। समझ में आया? आइए जरा ध्यान दीजिए, यहां देखिए मेरे दोस्त, इस सवाल को भी अपने लोग करते हैं। कौन कौन प्रॉफिट? राम श्याम मोहन। यहां देखिए, राम श्याम मोहन, बहुत आसान है, एक एक करके कर लेते हैं। आइए यहां देखिए, यहां ऊपर में लिख दीजिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। चलिए मेरे दोस्त, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जरा यहां ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, राम श्याम मोहन हो गया। देखिए दोस्त, पहले एक बात बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आईओसी कितना देना चाहिए था? 10%। अगर 10% देना चाहिए था तो एक बात बताओ, 3 लाख 1 लाख एंड 2 लाख कैपिटल है, तो 30,000 10,000 एंड 20,000, 30,000 10,000 एंड 20,000, 30 10 40 20 60,000 देना चाहिए था, 60,000 देना था। क्लियर है? आईओसी एट द रेट ऑफ 9% दे दिए होंगे, तो 9% 3 लाख का 9%, ये मतलब 27,000, 1 लाख का 9% 9,000 एंड 2 लाख का 9% 18,000। मेरे दोस्त ये कितना हो गया होगा? जरा एक बात बताइए, ये हो गया होगा कितना? 54,000। मतलब देखिए
देना था 60,000, दे दिए होंगे कितना, दे दिए होंगे 54,000। अब एक बात बताओ, अब जरा एक बात बताओ, यहां से आपका स्टार्ट होता है सोल्यूशन का पार्ट। ये देखिए 30,000 के बदले 27,000 दिए होंगे, मतलब 3,000 कम दिए होंगे, ठीक है। ये लेस चार्ज हुआ है दोस्त, 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया होगा, तो ये कर देंगे क्या, क्रेडिट। समझ में आया। 10 के बदले 9 दिए होंगे तो 1,000 कर देंगे और क्रेडिट। 20,000 के बदले 18 दिए होंगे तो 2,000 और क्रेडिट कर देंगे। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्त, कहीं को दिक्कत नहीं है। आई यहां देखिए, ये था करेक्टली, करेक्टली ये होना चाहिए था, ठीक है दोस्त। 3,000, 1,000, 2,000 देना चाहिए था करेक्टली। अब 3 1 4 2 6,000 रुपया, 6,000 अगर आईओसी कम दिए हैं, 6,000 अगर आईओसी कम दिए हैं मेरे दोस्त, तो 6,000 प्रॉफिट बट गया होगा। 6,000 का प्रॉफिट आईओसी में नहीं दिए होंगे, इस प्रॉफिट को पीएसआर में बांट दिए होंगे, तो उतना पैसा ले लेंगे। समझ में आया। आइए देखिए 6,000 रॉन्गली क्या हुआ होगा पता है आपको, 6,000 पीएसआर में बट गया होगा। रेशियो क्या, 2:1:1, 2:1:2, 2:1:2 है। 2 2 4 1 5, 6,000 डिवाइड बाई 5, 1,200, तो ये आ जाएगा 2,400, ये आ जाएगा 1,200 और ये आ जाएगा 2,400। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, 6,000। समझ में आया। अब जरा देखिए ध्यान से, अब जरा देखिए ध्यान से, 6,000 आईओसी में देना था, नहीं दे पाए तो क्रेडिट कर दिए। 6,000 आईओसी के बजाय प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, तो अब 6,000 ले लेंगे, जो दिए थे उसको ले लेंगे और 6,000 लेकर 6,000 आईओसी में दे देंगे। समझ में आया। आई जरा देखिए ध्यान से, 3,000 क्रेडिट करना है, 2,400 डेबिट करना है, मतलब 600 क्या करना है, क्रेडिट। 1,000 क्रेडिट, 1,200 डेबिट, मतलब 200 क्या करना है, डेबिट। 2,000 क्रेडिट, 2,400 डेबिट, मतलब 400 क्या करना है मेरे दोस्त। समझ में आया। इस सवाल में अपने लोग क्या किए, 10% के बदले 9% दे दिए, 1% कम दिए, तो 1% और दे देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। और ये 6,000 जो 1% आया, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा पीएसआर में, तो जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा उतना ले लेंगे। समझ में आया। तो ये 6,000 ले लिए, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था तो डेबिट कर दिए, और यही 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह दे दिए, जो यहां क्रेडिट करना था। समझ में आया। चलिए आई एंट्री क्या हो जाएगा ये बताइए। एंट्री क्या हो जाएगा दोस्त, एंट्री हो जाएगा श्याम्स का कैपिटल अकाउंट, श्याम्स का करेंट अकाउंट, करेंट ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, तो दोस्त फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो क्या होगा, करेंट अकाउंट। और क्या होगा, मोहन्स का करेंट अकाउंट, मोहन्स का करेंट अकाउंट, ये दोनों करेंट अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, टू राम्स का करेंट अकाउंट, राम्स का करेंट अकाउंट। क्लियर है। जरा देखिए क्या होगा, 600 200 400, 200 400 600, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। समझ में आ गया। ये भी सवाल अपने लोग कर दिए, बहुत ही आसान है भाई साहब, बहुत आसान है, आपको मजा आ रहा होगा। आप वीडियो देखिएगा और एंड तक देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पे आज चर्चा करने वाले हैं। आइए, ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज किया गया था, तो जितना लेस दिया गया था उतना दे देंगे और उतना ही ले लेंगे। समझ में आया। मतलब 6,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया गया था तो 6,000 दे देंगे, और 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया हुआ था तो ये 6,000 पीएसआर में बट गया होगा तो उतना ले लेंगे। मतलब 6,000 जो पीएसआर में बट गया होगा उसको ले लेंगे और 6,000 दे देंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिए थे। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 22 पे, बहुत ही अद्भुत सवाल है। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस चार्ज, ये और अद्भुत सवाल है। ये देखो मजा आ रहा है। A, B, C are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3:5। क्लियर है दोस्त, 2:3:5। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, आराम से देखिए। Their fixed capital were 15 लाख एंड 30 लाख एंड 60 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब इस बार भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड, करंट अकाउंट का तो एंट्री होगा, ठीक है।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 12%, इनिशिएट 10%। इनिशिएट 10%, 10% के बदले कितना क्रेडिट कर दिया? 12%। यहां देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे दिए। समझ में आया दोस्त? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, 12% दे दिए, मतलब एक्सेस दे दिए मेरे दोस्त। क्या दिए? एक्सेस दिए। समझ में आया? अब जरा देखिए ध्यान से, कितना एक्सेस दिए पहले निकालते हैं, ठीक है। ए बी सी 3 पार्टनर है, जरा देख लीजिए। यहां लिखिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। आज सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका खत्म कर देंगे पास्ट एडजस्टमेंट का। क्लियर है? ठीक है दोस्त, चलिए यहां देखिए ए बी सी, ठीक है। देखिए IOC पहले निकालना है, कितना ज्यादा दे दिए, तो पहले दे कितना दिए? 12%। पहले 12% निकाल लीजिए, 12% पहले निकाल लीजिए कैलकुलेशन के लिए। 15, 30, 60, 12% दिए हैं, तो 15 लाख का 12% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1,80,000। 30 लाख का 12% 3,60,000, एंड 60 लाख का 12% 7,20,000। समझ में आया? कहीं को दिक्कत नहीं? ठीक है दोस्त, आगे देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना चाहिए था? 10%। तो 15 लाख का 10% कितना? 1,50,000। 30 लाख का 10% कितना? 3 लाख। और 60 लाख का 10% कितना मेरे दोस्त? 6 लाख। ठीक है, ये दे दिए, देना था। समझ में आया? कितना एक्सेस दे दिए? 1,80 के बदले 1,80 दे दिए, 1,50 देना था, मतलब 30,000 ज्यादा दे दिए। देना था, देना दे दिए, और देना क्या था मेरे दोस्त? देना था 1,50,000 दे दिए, 1,80,000, 30,000 ज्यादा दे दिए। तो ज्यादा दे दिए, ये है एक्सेस चार्ज, एक्सेस दे दिए। तो एक्सेस जो दे दिए हैं उसको क्या करेंगे दोस्त? डेबिट कर देंगे। मेरी बातों को समझ में आ रहा है? 3 लाख देना था, दे दिए 3,60,000, तो 60,000 ज्यादा दे दिए, इसको भी क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और 6 लाख के बदले 7,20,000 दे दिए, तो 1,20,000 क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। समझ में आया? जरा तीनों को जोड़ लीजिए, 30,000, 60,000 एंड 1,20,000, ये हो जाएगा 2,10,000। मेरी बातों को समझ रहे हैं दोस्त? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहां देखिए, सवाल नंबर 21 में कम दिए थे, सवाल नंबर 22 में ज्यादा दे दिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 के बजाय 12 दे दिए, 2% एक्स्ट्रा दिए। ये एक्सेस बाई 2%, 2% एक्स्ट्रा दिए मेरे दोस्त। अगर 2% एक्स्ट्रा दिए तो जितना एक्स्ट्रा दे दिए उतना ले लेंगे। समझ में आया? अगर ले लेंगे तो कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट, और लेकर इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिए हैं, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिए हैं, उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे, और ये पीएसआर में बंटना चाहिए था तो इसको पीएसआर में बांट देंगे। समझ में आया? ठीक है दोस्त, चलिए आइए देखिए। अब रॉन्गली क्या हुआ है? 2% ज्यादा दे दिए, तो अब इसको क्या कीजिएगा? 2,10,000 को पीएसआर में बांट दीजिएगा। पीएसआर रेशियो दे रखा है क्या सवाल में? 2:3:5 है, 2:3:5 है। समझ में आया? जरा देखिए, 2,10,000 को 2,10,000 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 21,000। तो ये हो जाएगा 42,000, और ये हो जाएगा 63,000, और ये हो जाएगा 1,05,000। समझ में आया? क्लियर है? ये हो जाएगा 2,10,000। जरा एक बात बताइए, सोचकर बताइए। यहां देखिए मेरे दोस्त, यहां देखिए, जो एक्सेस दे दिए हैं उतना ले लेंगे, डेबिट कर देंगे, और ये पीएसआर में बटना था तो उतना दे देंगे पीएसआर में, तो पीएसआर में दे देंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ में आया? चलिए जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए दोस्त। क्लियर है? 30,000 डेबिट करना है, 42,000 क्रेडिट करना है, मतलब 12,000 क्या करना है? क्रेडिट। ठीक है, 60,000 डेबिट करना है, 63,000 क्रेडिट करना है, मतलब 3,000 नेट इफेक्ट क्या करना है? 3,000 क्रेडिट। 1,20,000 डेबिट करना है और 1,05,000 क्रेडिट करना है, मतलब 15,000 क्या करना है दोस्त? डेबिट।
15,000 क्या करना है, डेबिट। अपने लोग इसमें क्या किए, जो एक्सेस दे दिए हैं उतना ले लिए, और ये जो एक्सेस आईओसी में दे दिए ये पीएसआर में बटना चाहिए था, तो उतना हम लोग पीएसआर में दे दिए। क्लियर है? चलिए आइए दोस्तों, यहां देखिए बहुत मजा आ रहा है। एंट्री जरा देख लीजिए क्या होगा। एंट्री हो जाएगा सीज का कैपिटल अकाउंट, ना 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 ना, करेंट अकाउंट होगा, बिकॉज मेथड कौन सा है, सीज कैपिटल मेथड। सीज का करेंट अकाउंट, जरा इसको जरा आप ध्यान दीजिएगा दोस्त कि कैपिटल होगा कि करेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये गलती हो जाता है। सीज का करेंट अकाउंट कितना से डेबिट होगा, 15,000 से, और एज का करेंट अकाउंट कितना से क्रेडिट होगा, 12,000 से, 12,000 से। और मेरे दोस्त बी का करेंट अकाउंट कितना से क्रेडिट होगा, बी का करेंट अकाउंट कितना से क्रेडिट होगा, बताओ ना दोस्त, 3,000 से। समझ में आया? क्या होगा, बी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये बात आपको समझ में आ गया? चलिए दोस्त, ये भी सवाल हम लोग कर लिए। ठीक है दोस्त, तो सवाल नंबर 21 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिए थे, सवाल नंबर 22 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिए थे, तो दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा हम लोग देख लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 यहां देखिए दोस्त, 21-22 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिए थे, 22 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिए, तो 21 और 22 दोनों अपने लोग कर लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल नंबर 23 देखिए। सवाल नंबर 23 विल बी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास्ट एडजस्टमेंट, लेकिन इसमें देखिए क्या कह रहा है, सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास। याद कीजिए आप, पास्ट एडजस्टमेंट हम आपको दो तरीका बताए थे। यहां देखिए आपको याद नहीं है तो हम आपको याद दिला देते हैं मेरे दोस्त, जरा ध्यान दीजिए, याद दिला देते हैं। यहां देखिए याद क्या दिलाते हैं, जरा यहां ध्यान दीजिए। अगर हम लोग को रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है तो उसका दो तरीका था। पहला तरीका था कि बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सारा गलती को एक्यूमुलेट कर लेंगे, उसका एक सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, मतलब नेट एंट्री पास कर देंगे। समझ में आया? एक तरीका हम आपको बताए थे कि हर एक गलती का सेपरेट एंट्री पास करेंगे। समझ में आया? तो तरीका नंबर 1 पे बहुत सारा सवाल किया, अब तरीका नंबर 2 पे भी एक सवाल कर लेते, अद्भुत लगेगा, मजा आएगा। समझ में आए दोस्त? मतलब हर एक गलती का सेपरेट एंट्री पास करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीका पे हम आपको एक सवाल दिए हैं। सवाल नंबर क्या है, 23 नंबर सवाल है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 23 देखिए, बहुत ही अद्भुत सवाल है, जरा देख लीजिए। यहां देखिए, यहां देखिए दोस्त, चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर, दो पार्टनर है चीज एंड स्लाइस, कितना अच्छा नाम है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर ₹50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, 50,000 1 लाख उन लोग का कैपिटल है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 हैव बीन प्रिपेयर्ड, it is observed that interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to cheese ₹5,000 per annum as provided in the partnership deed has not been credited। मतलब 10%, सॉरी 6% पर एनम के हिसाब से आईओसी देना था, नहीं दे पाए, और चीज को 5,000 पर एनम के हिसाब से सैलरी देना था, नहीं दे पाए हैं मेरे दोस्त। एंड जबकि ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, एंड क्या हुआ आगे, क्या हुआ, टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, आगे देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द रेक्टिफिकेशन एंट्री यूजिंग पीएल एडजस्टमेंट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कभी भी सवाल में आपको बोल दे कि गिव द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री यूजिंग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आपको ये समझना है कि मतलब ये सेपरेट सेपरेट एंट्री पूछ रहा है अपने लोग से। क्या पूछ रहा है, सेपरेट गलती का सेपरेट एंट्री अपने लोग को पूछ रहा है। हम फिर से बोल रहे हैं, तरीका नंबर 2 पूछ रहा है। अगर सवाल में बोल दे कि रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कीजिए यूजिंग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आपको ये मानना है कि सवाल हम लोगों से ये चाह रहा है कि हर एक गलती का सेपरेटली एंट्री पास कीजिए। समझ में, इसीलिए बोल रहा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू पास कीजिए। ठीक है, आइए अब जरा देखिए, चीज एंड स्लाइस दो पार्टनर है, जरा देखते हैं कैसे क्या होगा। आइए दोस्त, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, यहां देखिए,
देखिए दोस्तों, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। चलिए, चीज एंड स्लाइस दो पार्टनर है तो बना लेते हैं, चीज एंड स्लाइस। आई एम डूइंग अ वर्किंग नोट, ध्यान दीजिएगा ये मेरा वर्किंग नोट है, क्लियर है। चलिए, हम पहले आपको करेक्टली बताना चाहते हैं, क्या होगा करेक्टली। सबसे पहले आईओसी देना चाहिए था 6% पर एनम के हिसाब से, 6% पर एनम, ये क्रेडिट करना चाहिए था। 50,000 1 लाख कैपिटल है तो 50,000 का 6% ये होना चाहिए था 3,000, और 1 लाख का 6% ये होना चाहिए था 6,000। 9,000 आईओसी बढ़ना चाहिए था, तो कहीं को दिक्कत नहीं है। दूसरा, सैलरी चीज को मिलना चाहिए था 5,000, सैलरी कितना 5,000, इनको कुछ नहीं मिला है तो ये कितना हो जाएगा, ये डीड में लिखा हुआ है तो अपने से तो दे नहीं दें। आइए यहाँ देखिए, पूरा प्रॉफिट से मतलब है नहीं, मतलब ये दोनों अपने लोग नहीं दे पाए और प्रॉफिट को बांट दिए, मतलब 8,000 चीज को नहीं मिल पाया तो इतना से क्या करेंगे, इनके कैपिटल को क्रेडिट। मतलब यहाँ देखिएगा, आईओसी नहीं दे पाए हैं तो ये भी क्रेडिट करेंगे, सैलरी नहीं दे पाए तो ये भी क्रेडिट करेंगे, और दोनों का एक्यूमुलेट होकर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। समझ में आया। यहाँ देखिए, 6,000 इनको नहीं दे पाए हैं तो ये भी क्रेडिट करेंगे, मतलब टोटल का टोटल प्रॉफिट 14,000 देना था जो नहीं दे पाए। समझ में आया। अब एक बात बताओ, ये 14,000 पीएसआर में बट गया होगा, अगर 14,000 आईओसी सैलरी नहीं दिए तो ये भी 14,000 के बराबर का प्रॉफिट पीएसआर में बट गया होगा, तो उतना प्रॉफिट ले लेंगे। समझ में आया। मतलब 14,000 जो पीएसआर में बट गया होगा उतना ले लेंगे, और ये 14,000 8,000 और 6,000 के हिसाब से दे देंगे। समझ में आया। चलो यहां देखिए, रॉन्गली क्या हुआ होगा, रॉन्गली यहां देखिए, ये 14,000 पीएसआर में बट गया होगा, क्या पीएसआर दिया हुआ है, क्या इक्वल पार्टनर, यहां लिखा हुआ है क्या दोस्त, इक्वल पार्टनर। तो देखिए 1:1, मतलब 7,000 और 7,000, ये हो गया कितना 14,000। समझ में आया। ये बट गया होगा तो इतना क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। समझ में आया, क्लियर है दोस्त। जरा देखिए ध्यान से, हम फिर से बता रहे हैं, 14,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देना था, नहीं दे पाए हैं तो उतना दे देंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, और ये 14,000 पीएसआर में बट गया होगा तो उतना ले लेंगे, कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। चलो बताइए नेट इफेक्ट क्या होगा। जरा हम पहले नेट इफेक्ट, जरा हम तरीका नंबर 1 पे पहले चलते हैं, पहले नेट इफेक्ट बताते हैं क्या होगा। 1,000 से क्या करेंगे, क्रेडिट, और यहाँ 1,000 से क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है दोस्त, हम आपको जरा देखिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। हम आपको पहले सेवा कराना चाह रहे हैं दोस्त, सेवा भाव से, ये हम अपने सेवा भाव से कराना चाह रहे हैं, सवाल का रिक्वायरमेंट नहीं है, सेवा भाव से कराना चाहते हैं। मतलब नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम आपको बताना चाहते हैं, नेट एडजस्टमेंट एंट्री अपने लोग अभी तक क्या किए वही बताना चाहते हैं, ये सवाल का रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी बता रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, स्लाइस का कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्लाइस का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, 1,000 से, एंड 2 चीज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना से मेरे दोस्त, कितना से, 1,000 से। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, कहीं को दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्त, अपने लोग ये सीख चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कहलाता है तरीका नंबर 1। क्या कहलाता है दोस्त, तरीका नंबर 1, जहां सेपरेट एंट्री के बजाय नेट एंट्री पास की। ठीक है। अब हम आपको बताना चाहते हैं मेरे दोस्त, अब हम आपको बताना चाहते हैं सेपरेट एंट्री तरीका नंबर 2, जो सवाल का रिक्वायरमेंट है, मतलब एंट्री पास करना है, पास द एंट्री यूजिंग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आया। अगर ये बोल रहा है मतलब क्या चाह रहा है दोस्त, सेपरेट एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, हर एक गलती का क्या करेंगे,
सेपरेट सेपरेट एंट्री पास करेंगे। मेरी बातों को समझ गए आप? समझ गए, कहीं को दिक्कत नहीं है? चलिए तो जरा देखते हैं, सेपरेट एंट्री पास करके देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, देखिए पहला एंट्री देखिए क्या होगा। यहां देखिए मेरे दोस्त, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, तो दे देंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कुछ पार्टनर्स को देना है तो उसके कैपिटल को क्या करेंगे मेरे दोस्त? क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है? कहीं को दिक्कत नहीं? क्लियर है? ठीक है दोस्त, चलिए आइए, तो पार्टनर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, टू चीज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितना से? 3000 से। टू स्लाइस का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितना से? 6000 से। और डेबिट पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को कर दीजिए, इसलिए कि किसके थ्रू करना है दोस्त? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बाद में पीएल एडजस्टमेंट का नेट बताते हैं कैसे क्या होगा। यहां देखिए 9000। क्लियर है? आइए, ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री सैलरी देना है चीज को। यहां देखिए, चीज को सैलरी देना है, तो ये भी क्या होगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये पहला एंट्री हो गया मेरे दोस्त। टू चीज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितना से? 5000 से। समझ में आया? अब जरा देखिए ध्यान से, बहुत अद्भुत सवाल है, एक बताने वाले हैं, एक पॉइंट जरा देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर एंट्री, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना से हुआ है? 9000 से। अब पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट यहां डेबिट कितना से हुआ है? यहां डेबिट हुआ है 9000 से, यहां डेबिट हुआ है कितना से? 5000 से। डेबिट कितना है? 9000 प्लस 5000, 14000। देखिए यहां 14000 से पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करना है, तो बताइए क्या करेंगे? ये देखिए क्या करेंगे, चीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से? 7000 से। स्लाइस का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से मेरे दोस्त? 7000 से। और इसको भी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू कर देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत अद्भुत है। एक और तरीका बताते हैं, 9000 यहां डेबिट किए, 5000 यहां डेबिट किए, मतलब टोटल 14000 से पीएल एडजस्टमेंट में डेबिट हो गया, मतलब कायदे से ये लॉस आ गया है। समझ में आया? इसको बांट दिए किसमें? चीज और स्लाइस में। 7-7 हजार रुपया दे दिए। ठीक है दोस्त, और वर्किंग नोट में भी आप देख रहे हैं कि 7-7 हजार रुपया उन लोगों से क्या करना है? लेना है, और इसको 8000 6000 के हिसाब से देना है। क्लियर है? चलिए एंट्री पास कर दीजिए। ठीक है दोस्त, कहीं को दिक्कत? पहले आप एक बार देख लीजिए इसको। कहीं को दिक्कत दोस्त? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को देख रहे हैं, आप दिक्कत है कि नहीं आप बोल रहे हैं, तो मेरे को सुनाई दे देता है, बहुत शक्ति है मेरे पास, सुनाई दे देता है दोस्त हमको। समझ में आया? तो चलिए, ये एंट्री आपको समझ में आ गया, कहीं को दिक्कत नहीं है दोस्त। आइए जरा देखिए ध्यान से, हम आपको 3 एंट्री करके बताएं। तीनों एंट्री करने का मतलब ये केस कहलाएगा कि सेपरेट एंट्री पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेपरेट एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा हम नेट इफेक्ट बताना चाहते हैं दोस्त कि नेट इफेक्ट क्या हुआ। जरा देखिएगा ध्यान से और नेट इफेक्ट बताइएगा क्या हुआ। यह देखिए, देखिए आप, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 9000 से डेबिट है, 5000 से डेबिट है, 14000 से क्रेडिट है। बात खत्म हो गया। ठीक है, चीज का कैपिटल यहां 3000 से डेबिट है, और यहां 3000 से क्रेडिट है, और यहां 5000 से क्रेडिट है। टोटल क्रेडिट कितना? 8000 से। और यहां डेबिट है कितना से? 7000 से। क्रेडिट है 8000 से, डेबिट है 7000 से, तो 1000 से नेट क्या है? क्रेडिट है। देखिए यहां सेपरेट एंट्री में क्या किए हैं? 1000 से क्या किए हैं मेरे दोस्त? क्रेडिट किए। समझ में आया? अब जरा स्लाइस का देखते हैं। पहला एंट्री में स्लाइस का कैपिटल क्रेडिट है कितना से? 6000 से। दूसरा एंट्री में कुछ है नहीं, और तीसरा एंट्री में स्लाइस का कैपिटल डेबिट है 7000 से। 6000 से क्रेडिट है, 7000 से डेबिट है, मतलब 1000 से नेट क्या है? डेबिट है। आप देखिए सिंगल एंट्री पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? मतलब मामला वही है जैसे नेट एंट्री में पास करते थे, मामला वही है। इस बार हर एक गलती का सेपरेटली एंट्री पास कर दिए थ्रू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स को कुछ देना है तो उनके कैपिटल को क्रेडिट करके पीएल एडजस्टमेंट डेबिट कर दिए। अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो उनके कैपिटल को डेबिट करके पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट कर दिए।
अगर सेपरेट एंट्री का आप दोस्त नेट इफेक्ट निकालोगे ना दोस्त, नेट इफेक्ट क्या हम बता दें आपको, इसका नेट इफेक्ट तो पता है ये किसके बराबर आएगा, ये नेट इफेक्ट इसके बराबर आएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही अद्भुत सवाल। अगर ये तीनों का नेट इफेक्ट निकालिएगा तो किसके बराबर आएगा, नेट एडजस्टमेंट एंट्री के बराबर आएगा। समझ में आया? तो चलिए ये भी सवाल अपने लोग कर लिए कि सेपरेट एंट्री पास करके कैसे होगा। पहले हम आपको इसको सेवा भाव से करवाएं कि नेट एडजस्टमेंट एंट्री के हिसाब से कैसे होगा। तो नेट एडजस्टमेंट एंट्री के हिसाब से आईओसी सैलरी देना था 8,000 6,000, तो 8,000 6,000 से क्रिएट कर देंगे और ये पीएसआर में बट गया होगा तो इतना 14,000 को 7,000 से डेबिट कर देंगे और 8,000 6,000 से क्रिएट कर देंगे। समझ में आया? चलिए इसके बाद हम आपको यही गलती को क्या बताएं दोस्त, सेपरेट एंट्री पास करके बताएं। तो पार्टनर को कुछ देना था तो उनके कैपिटल को क्रेडिट कर दिए पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू, एंड पार्टनर से कुछ लेना था तो उनके कैपिटल को डेबिट कर दिए। इसका नेट इफेक्ट भी निकालिएगा तो नेट एडजस्टमेंट एंट्री के बराबर आएगा। मतलब हो रहा है नेट एडजस्टमेंट एंट्री ही, बस अलग 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 की है। नेट एंट्री निकालने के बाद सेम आ रहा है। ठीक है दोस्त? तो चलिए अपने लोग सवाल नंबर 23 भी कर लिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है? चलिए आइए, अभी तक ये वीडियो नंबर 8 है दोस्त। वीडियो नंबर 1 टू वीडियो नंबर 8 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का जितना सारा कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट कवर अप कर दिया। बस एक कॉन्सेप्ट बाकी है, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो नंबर 9 में। ठीक है दोस्त? तो वीडियो नंबर 9 में आपके साथ मिलेंगे गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। एक बात और, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट, अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट दोस्त अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। समझ में आया? वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा, किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर लिखकर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा दोस्त, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि कैसा डाउट है, उसको कवर कर देंगे। समझ में आया? तो चलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर इसके अलावा किसी और भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, हम उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्त? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के साथ। एक बात और, अगर इस चैनल पे कोई नया है तो चैनल को फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्त? हम आपके लिए ढेर सारा कंटेंट, ढेर सारा कॉमर्स से रिलेटेड आपके लिए ढेर सारा कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको ढेर सारा कंटेंट मिलते रहेगा। ओके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट टॉपिक, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के साथ। ओके?